हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी लीनियरिटी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। लीनियर प्रॉपर्टी जैसे कि आपने लैपलेस में भी पढ़ा था, इस तरह से फोरियर में भी होता है। फर्स्ट, द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म एक लीनियर ट्रांसफॉर्म है। दैट्स इज लेट्स से वी हैव टू फंक्शन जी टी एंड एस टी। सपोज हमारे पास दो फंक्शन है जी टी एंड एस टी विथ फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन बाय जी एफ एंड एच एफ। इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म जी एफ और एच एफ रेस्पेक्टिवली। देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जी एंड एच कैन बी इजीली फॉर्म। तो यदि लीनियर कॉम्बिनेशन लें जी टी और एच टी का, तो सपोज सी वन जी टी प्लस सी टू एच टी का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इक्वल होता है सी वन जी एफ प्लस सी टू एच एफ। यहाँ पे जी एफ और एच एफ फंक्शन जी टी और एच टी के फोरियर ट्रांसफॉर्म। इन इक्वेशन नंबर वन C1 एंड C2 आर एनी कांस्टेंट। यहाँ पे C1 और C2 क्या है? कांस्टेंट हैं, जो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। इक्वेशन वन कैन बी इजीली शोन टू बी ट्रू बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। यदि हम लें फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 GT प्लस C2 HT इक्वल होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी C1 GT e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2 पाई FT dt प्लस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी C2 HT e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2 पाई FT dt। C1 और C2 को बाहर निकाल लेंगे तो C1 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी GT e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2 पाई FT dt प्लस C2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी HT e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2 पाई FT dt। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी C1 GF प्लस C2 HF। अगर ये किसकी वैल्यू है? GF फंक्शन का लैप्लेस फोरियर ट्रांसफॉर्म है और ये H फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो C1 GF प्लस C2 HF लिख सकते हैं इस तरह से लीनियर प्रॉपर्टी अपनी प्रूव होती है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 GT प्लस C2 HT इक्वल होता है C1 GF प्लस C2 HF। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। Another simple property of Fourier transform is the time shift. What is the Fourier transform of GT minus A, where A is a real number? तो उसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकालते हैं। Fourier transform of GT minus A इक्वल होता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी GT minus A e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2 पाई FT dt। अब यहाँ पे हम D minus A को यदि U के इक्वल ले लेते हैं तो इस कंडीशन में हो जाएगा GU e रेज़ टू पावर माइनस 2 e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2 पाई एफ यू प्लस डी हो जाएगा ये। अब इसमें से e रेज़ टू पावर माइनस 2 e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2 पाई एफ ए को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है। इसके अंदर बचेगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जी यू e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2 पाई एफ यू डी। और ये क्या होगा? जी का फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी जी एफ होगा। जिस तरह से यदि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखिए यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म और जी टी माइनस इक्वल होता है e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2 पाई एफ ए जी एफ कहलाती है। इन द सेकेंड स्टेप ऑफ 2, इसके सेकेंड स्टेप में देखा है तो नॉट ए सिंपल वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन u इक्वल्स टू टी माइनस ए यूज टू वैल्यूएट द इंटीग्रल। यहाँ पर हमने एक सिंपल वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन किया है u इक्वल्स टू टी माइनस ए। इक्वेशन 2 शुड बी मेक सम इंट्यूटिव सेंस इफ द ओरिजिनल फंक्शन gt इज शिफ्टेड इन टाइम t बाय ए कांस्टेंट अमाउंट। यदि gt फंक्शन को हम टाइम t में कांस्टेंट अमाउंट से शिफ्ट करते हैं, it should have the same magnitude of the spectrum। तो क्या रखता है? सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पेक्ट्रम रखता है GF। दैट इज ए टाइम डिले डज नॉट कॉज द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ GF टू चेंज एट ऑल। इस तरह से जो टाइम डिले हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी कंटेंट में ऑफ GF के वो चेंज कर देता है और सभी को। दिस शुड मेक सेंस, ये सेंस होता है इसमें, सिंस द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ऑलवेज हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1। कि जब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं ऑलवेज बनाता है। वी सी द टाइम डिले अलर्ट्स द फेज ऑफ GF बट नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। इस तरह से हम टाइम डिले को अल्टर देखते हैं फेज में, GF का इसका मैग्नीट्यूड नहीं। नोट दैट इफ वी आर टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्पाइटियल फंक्शन, यदि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं स्पाइटियल फंक्शन का, ए फंक्शन दैट वेरीज विद पोजिशन इंस्टेड ऑफ टाइम, जो पोजिशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करता है, वो क्या कहलाता है? स्पाइटल फंक्शन। देन अवर फंक्शन gx माइनस ए वुड बिहेव द सेम वे विद x इन द प्लेस ऑफ t।
तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे जी एक्स माइनस ए के लिए फॉलो होगी। यहाँ पे एक को सिर्फ टी को हमने ए से रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह से लेट जी टी हैव फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एफ इफ द फंक्शन जी टी इज स्केल्ड इन टाइम टी बाई ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट सी। यदि हम सी से इसको हम टाइम को स्केल करते हैं, इट्स रिटन जी सी टी, तो मान लो ये हो जाएगा जी सी टी के इक्वल, और द रिजल्टेंट फॉरियर ट्रांसफॉर्म विल बी गिवन बाय। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म, जिसे कहते हैं यदि हम फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालें जी सी टी का, टी में सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वल होता है 1/mod जी एफ अपॉन सी के इक्वल। ठीक है, ये स्केलिंग प्रॉपर्टी कहलाती है फॉरियर ट्रांसफॉर्म। द प्रूफ ऑफ इक्वेशन भी कैन बी फाउंड यूजिंग द डेफिनेशन। डेफिनेशन का यूज करके इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी सी टी इक्वल होता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जी सी टी ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2π/ft dt। और इसमें से यदि यू को सी टी के इक्वल मान लिया है तो डी यू सी डी टी के इक्वल होगा। इस तरह से इंटीग्रेशन माइनस सी इन्फिनिटी अपॉन सी अप टू सी इन्फिनिटी जी यू अपॉन सी ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2π/f u अपॉन सी डी यू लिख सकते हैं इसको। और इसका रिजल्ट क्या होगा, सी ग्रेटर देन 0 के लिए सी यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो रिजल्ट होगा इसका एफ जी सी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जी यू अपॉन सी ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2π/f u अपॉन सी डी यू। ऐसे लिख सकते हैं हम जी एफ अपॉन सी या जी एफ अपॉन सी अपॉन मॉड सी। इस तरह से प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। यहाँ पे इफ सी नेगेटिव है तो इंटीग्रेशन लिमिट फ्लिप विच इंट्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा माइनस साइन, तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाएगा। इफ सी लेस देन 0 है तो एफ जी सी टी किसके इक्वल आएगा, एक माइनस साइन यहाँ पे आ जाता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जी यू अपॉन सी और ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2π/u अपॉन सी डी यू। यहाँ पे मॉड सी लगा देते हैं, तो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, सी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तो प्लस आ रही है माइनस आ रही है, इसलिए स्केलिंग प्रॉपर्टी में हम जी एफ अपॉन सी अपॉन मॉड सी लिखते हैं। Hence you can see that for the general case of scaling with a real number of c we get the equation 3। इसके से स्केलिंग प्रॉपर्टी क्लियर होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म और डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आगे क्वेश्चंस में बहुत यूज होती है ये। तो द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ जी टी इज गिवन बाय, यदि हम निकालें जी टी का डेरिवेटिव तो डी जी टी अपॉन डी टी होगा, और इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकाला तो इक्वल होता है आयोटा 2π/f जी एफ के। तो ये कहलाती है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म। इस तरह से कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, वी नो दैट कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन इन टाइम टी इज डिफाइंड बाय जी टी स्टार एच टी इक्वल्स टू, या जी टी कन्वोल्यूशन एच टी इक्वल होता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी tau h t minus tau d tau। The Fourier transform of the convolution of gt and ht with corresponding Fourier transform gf and hf is given by f gt convolution ht equals to gf hf। ये होता है कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन gt and ht का फॉरियर ट्रांसफॉर्म, यानी उनके फॉरियर ट्रांसफॉर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अब आता है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म। If function is modulated by another function if there are multiplied in time, यानी एक फंक्शन को मॉड्यूलेट किया जाता है दूसरे फंक्शन से यदि इसे मल्टीप्लाई टी का कर दिया जाए। द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इज, यानी एफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इंटू एच टी इक्वल्स टू जी एफ कन्वोल्यूशन एच एफ। इस तरह से दो फंक्शन जी टी एच टी हैं, उनका मल्टीप्लाई का फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जाए तो वो फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एंड फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ के कन्वोल्यूशन के इक्वल होता है। अब आती है पार्सेवल थ्योरम। We have discussed how the Fourier transform gives us a unique representation of original underlying signal gt. That is, the GF contains all the information about gt, just viewed in another manner. To further cement the equivalence in this section, we present Parseval identity for Fourier transform. Let gt have Fourier transform gf. Then the following equation is true. Integration minus infinity to plus infinity mod gt square dt equals to माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मॉड जी एफ स्क्वायर डी एफ। ये इसकी इक्वल होता है कहलाती है पार्सेवल थ्योरम। द इंटीग्रल ऑफ द स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए फंक्शन इज नॉन एज द एनर्जी ऑफ द फंक्शन, यानी एनर्जी ऑफ द फंक्शन कहलाता है, इसका मॉड का स्क्वायर किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल इफ जी टी रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर, यदि हम जी टी को वोल्टेज रिप्रेजेंट करें रजिस्टर के अक्रॉस, देन द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर विल बी प्रोपोर्शनल to the integral of the square of gt।
इधर जी टी के स्क्वायर की इक्वल होती है एनर्जी, यहाँ प्रोपोर्शनल होती है। तो इक्वेशन नंबर 8 स्टेट दैट एनर्जी ऑफ जी टी इज द सेम एज द एनर्जी कंटेन्ड इन जी एफ। दिस इज ए पावरफुल रिजल्ट एंड वन दैट इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग द इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शन एंड देयर फॉरियर ट्रांसफॉर्म। इस तरह से ये पावरफुल रिजल्ट होता है जिसमें सेंटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शन एंड देयर फॉरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ किया जाता है। ड्यूअलिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ड्यूअलिटी। Suppose GT has Fourier transform of GF, then we automatically know the Fourier transform of function GT, f GT equals to G minus F. This is known as the dual property of the Fourier transform. कहलाती है dual property of the Fourier transform. इस तरह से ये सब प्रॉपर्टी डिस्कस की है Fourier transform की। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम डिस्कस की? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? लीनियर प्रॉपर्टी। तो लीनियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यदि C1 GT प्लस C2 HT का फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकाले तो C1 GF प्लस C2 HF निकलता है। यहाँ पे GF और HF आर फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ GT एंड HT। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी शिफ्ट प्रॉपर्टी है। शिफ्ट प्रॉपर्टी का यदि GT माइनस ए का फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जाए तो e⁻⁻⁴ 2πf GF के इक्वल होता है GF GT का फॉरियर ट्रांसफॉर्म। इस तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्केलिंग प्रॉपर्टी। यदि फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ GCT निकाला जाए तो इक्वल होता है GF/C/mod CT। ये थर्ड प्रॉपर्टी स्केलिंग प्रॉपर्टी हो गई। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म। डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, यानी जीटी का डेरिवेटिव है d/dt, जीटी का फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकाल तो इक्वल होता है i/2πf GF। यहाँ GF क्या है? जीटी का फॉरियर ट्रांसफॉर्म। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है? कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन जीटी एंड एचटी इक्वल होता है इंटीग्रेशन -∞ से +∞ g ⁻ ht - d। इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जाए जीटी और एचटी के कन्वोल्यूशन का इक्वल होता है जीएफ इंटू एचएफ के। फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी और फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एचटी। इस तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी पार्सेबल थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन -∞ से +∞ mod GT स्क्वायर dt इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ -∞ से +∞ mod GF स्क्वायर df, वेयर GF इज द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ GT। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है। डुअलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ GT इक्वल होता है G माइनस F। ये कहलाती है डुअलिटी प्रॉपर्टी। इसलिए ये सब प्रॉपर्टी है फॉरियर ट्रांसफॉर्म की यूज़ की जाती हैं डिफरेंट प्लेस पे। फॉरियर एप्लीकेशन में भी इनका यूज़ किया जाता है। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।